हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको आज कक्षा 11 का त्रिकोणमितीय फलन बताने जा रहा हूँ। यह चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आप कक्षा 12 के जब गणित पढ़ोगे या कक्षा 11 के ही कुछ गणित के पार्ट में त्रिकोणमिति के बारे में आपको जानकारी रखना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि बिना त्रिकोणमिति के जानकारी के आप उस चैप्टर के क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। साथ ही साथ जो आपके फिजिक्स के बहुत सारे पार्ट हैं, मैकेनिक्स है, गतिकी जिसको बोलते हो आप, वहाँ पे, और 12th के बहुत सारे फिजिक्स के पार्ट हैं जहाँ पे आपको त्रिकोणमिति के बारे में जानना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। अगर आप त्रिकोणमिति के जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, उसके बारे में अगर नहीं जानोगे तो उससे जो संबंधित क्वेश्चन है वो बनाने में आपको बहुत समस्याएँ क्रिएट करेंगे, है ना। तो देखते हैं त्रिकोणमितीय फलन क्या है। मैं आपको 11th कक्षा से बेस बना के जा रहा हूँ लेके। अगर आपको पूरा बेसिक लेक्चर देखना है कि त्रिकोणमिति क्या है, उससे क्या, कैसे उससे डील करते हैं, क्या छोटी छोटी बातें हैं उसमें, तो मैंने एक लेक्चर ऑलरेडी इस पे बना चुका हूँ। वो लेक्चर आपको देखनी है और जो छोटी छोटी बातें होती है त्रिकोणमिति की वो सभी आपको क्लियर हो जाएगी। मैं यहाँ पे कक्षा 11th का जो सिलेबस है उस सिलेबस को पैमाना मानते हुए आगे बढ़ूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कोण क्या होता है ना, कोण। क्योंकि त्रिकोणमिति में आप देखते होंगे हमेशा साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, हमेशा थीटा में ही बात होती है। थीटा हो या थीटा के प्लेस पे अल्फा हो या बीटा हो, कोई भी हो, लेकिन एंगल इसमें क्या हो जाता है, कोण का मेजरमेंट आता है ना। कोण का आप क्या करते हो, मापन करते हैं। तो सबसे पहले कोण परिभाषित किसे करोगे, कैसे कहोगे कि ये कोण है। अगर पूछ दे कि किसी आपको पूछ दिया कि कोण किसे करेंगे, तो क्या कहोगे आप। देखिए, जब कोई एक रेखा लोगे आप, है ना, जिसे आप बोल सकते हो हालांकि प्रारंभिक रेखा, ठीक, प्रारंभिक रेखा, ठीक है। अब इस रेखा को आप घुमाओगे, जितना इच्छा उतना घुमा सकते हो आप, है ना। इस रेखा को हमने घुमा के कहाँ ले गया, यहाँ से यहाँ पे ले गया, ठीक। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, अंतिम रेखा। जहाँ हम लास्ट किए उसको क्या बोलोगे आप, अंतिम रेखा बोलोगे, ठीक है। तो प्रारंभिक रेखा और अंतिम रेखा के बीच का जो झुकाव होता है उसे कोण के द्वारा सूचित किया गया है। क्लियर बात, ठीक है। अब देखिए, कोण में एक बेसिक अवधारणा होती है। अक्सर विद्यार्थी को ये बात समझ में नहीं आती है कि ये है क्या। अगर आप, है ना, कहाँ पे प्रारंभिक रेखा से चलकर अंतिम रेखा की ओर जा रहे हैं, है ना, ठीक है, अंतिम रेखा की ओर जा रहे हैं, किस दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में। यानी कि घड़ी जैसे चलता है, जिस तरह से घड़ी चलते हैं, है ना, जिस तरह से घड़ी चलता है, घड़ी कैसे चलता है, घड़ी का कांटा इस तरह से चलता है। अब देखे होंगे घड़ी का कांटा कैसे घूमता है, ऐसे, ठीक है। तो घड़ी के विपरीत दिशा में, यानी कि कैसे जाना आपको, इस तरह से। जब आप घड़ी के विपरीत दिशा में जाओगे तब कोण को क्या माना गया है, धनात्मक, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, है ना, जब घड़ी के विपरीत दिशा में होगा तब क्या हो जाएगा, धनात्मक, ठीक। जब कोण को आप क्या मानोगे, घड़ी के विपरीत, घड़ी के दिशा में, है ना, तब इसको क्या बोलोगे, ये क्या होता है, ऋणात्मक थीटा, है ना, माइनस थीटा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक कोण, ठीक है। क्या बताएगा ये, ऋणात्मक कोण, ठीक है। तो आपको घड़ी देख के ध्यान रखनी है कि अगर हम घड़ी के दिशा में जाएंगे, यानी कि क्लॉकवाइज, है ना, क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या होगा, जो थीटा है वो ऋणात्मक होंगे। अगर हम घड़ी के विपरीत में जाएंगे, यानी एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, थीटा का मान धनात्मक होगा। क्लियर बात, ठीक है। अब देखिए, जैसे बहुत सारे चीज़ें होते हैं उसको आप नापते हो। जैसे मान लीजिए आलू है या किसी प्रकार के अनाज है, तो उसको किस में नापते हो, केजी में मापते हो। अगर किसी वस्तु में लंबाई है तो उसको किस में मापते हो, मीटर या सेंटीमीटर में मापते हो। तो उसी तरह से कोण के मापने के भी क्या है, पैमाना है। तो कोण को दो मात्रक मापा गया है, एक है डिग्री, एक है रेडियन, ठीक है। अब समझते हैं हम लोग कि रेडियन क्या होता है और डिग्री क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले डिग्री की बात करते हैं। डिग्री को सूचित जो किया जाता है, थीटा पे इस तरह से एक छोटा स्मॉल बिंदु दिया जाता है ना, शून्य की तरह दिया जाता है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, डिग्री कहते हैं, ठीक है। डिग्री को इस तरह से निरूपित किया जाता है, ठीक। अब डिग्री होता क्या है, तो जब कोई वृत्त में, जैसे मान लीजिए एक वृत्त हमने लिया,
एक वृत्त लिया और यहाँ पे कोई पार्टिकल है, कोई कण है, ठीक है, आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे, ठीक है, या पढ़िएगा। तो फिजिक्स यहाँ पे जो पार्टिकल है, जब ये पार्टिकल पार्टिकल माने कण है ना, छोटे छोटे कण, जब आप यहाँ पे कण को क्या करोगे, घुमाओगे एक चक्कर घुमाओगे, तो एक चक्कर में जानते हो कितना डिग्री कोण बनता है, 360 डिग्री का, 360 डिग्री का, ठीक है। तो 360 डिग्री यानी कि इस 360 1/360वां भाग, 1/360वां भाग जो है 1 डिग्री कहलाता है, 1 डिग्री कहलाता है ना, ठीक। तो यहाँ से क्या स्पष्ट हो रहा है कि अगर मान लीजिए कि हमने क्या किया, 360 डिग्री का कोण बनाया, तो 1/360वां भाग क्या कहलाता है, 1 डिग्री कहलाता है। तो टोटल कितना हो, 360, तो यानी कि टोटल कितने डिग्री बनाएगा, 360 डिग्री बना रहा है। तो परिभाषित जो किया गया उसको समझिए आप जानते हो कि किसी भी बिंदु के चारों ओर जो कोण बनता है उसका मान कितना होता है, 360 डिग्री है ना, 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री का एकमा भाग है ना, 1/360वां भाग क्या कहलाएगा आपका, 1 डिग्री निरूपित होता है। क्लियर बात, ठीक है। अब देखिए इसी में और इकाई होते हैं, 1 डिग्री का 60वां भाग, 1 डिग्री का 60वां भाग क्या कहलाता है, 1 मिनट, यानी कि 1/60वां भाग क्या कहलाएगा, 1 मिनट, ठीक, 1 मिनट, ठीक है। उसी तरह से 1/60वां मिनट, 1/60वां मिनट है ना, 1/60वां भाग किसका, मिनट का, किसका, मिनट का क्या कहलाएगा, 1 सेकेंड, क्या कहलाएगा, 1 सेकेंड है ना। और इस तरह से हम कैसे निरूपित करेंगे इसको, 1 डिग्री है ना, 1 डिग्री क्या हो गया, 1/360वां भाग है ना, 360वां भाग है ना, 1 मिनट है ना, मिनट को किससे, इस पे अगर हाइफन का चिन्ह खींच दोगे ऊपर पे, हाइफन बोल रहे सॉरी, डैश का चिन्ह, किसका, डैश का चिन्ह खींच दोगे तो ये क्या, किसका संकेत है, ये मिनट का। तो 1 मिनट का होता है क्या चीज, 1/60वां भाग, 1/60वां भाग किसका, किसका होता है, डिग्री का है ना, 1 डिग्री का। उसी तरह से 1 मिनट कितना होता है, 1/60वां भाग किसका, मिनट का, किसका, मिनट का। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड कितना होता है, 1/60वां भाग मिनट का। क्लियर बात। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखनी है, किसके संदर्भ में, डिग्री के संदर्भ में, ठीक है, क्योंकि इसका उपयोग होगा, ठीक। अब देखिए हम लोग समझते हैं रेडियन क्या होती है ना, थोड़ा सा उस पर क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा, क्वेश्चन आएगा, एक्सरसाइज करेंगे तो अच्छे से आ जाएगा, थोड़ा सा भी आपको फिलहाल ध्यान रखनी है, ये होता है। अब देखिए क्या चीज़ कि रेडियन जो है परिभाषित किया गया है कि अगर आप कोई वृत्त में, सर्कुलर में, वही कण जो जब चल रहा है कोई है ना, तो अगर उसकी वृत्त की त्रिज्या 1 इकाई है ना, और उन्होंने इतना 1 इकाई की लंबाई तय की है, 1 इकाई की लंबाई तय की है, तो इसके बीच की जो कोण बनेगा, जो झुकाव पैदा होगा है ना, यानी कि वृत्त की त्रिज्या 1 यूनिट, 1 इकाई, और वृत्त के चाप की लंबाई कितना है, 1 इकाई, तो दोनों के बीच है ना, जब ये रोटेट होगा तब तो ये घूमेगा ये है ना, तो दोनों के बीच जो झुकाव उत्पन्न हुआ है ना, और इससे जो कोण बना, उस कोण को क्या कहेंगे, 1 रेडियन। क्या परिभाषित किया गया इसको, 1 रेडियंस, 1 रेडियंस, ठीक है, ये चीज़ है। क्लियर। मैं आपको अब रेडियन और डिग्री में संबंध बता रहा हूँ है ना, रेडियन और डिग्री में संबंध, रेडियन और डिग्री में संबंध, ठीक है, ये चीज़ है। तो सबसे पहले तो डिग्री को किसी सूचित करोगे, उस पर छोटा सा पावर दे दोगे, सुन, वो क्या कहलाता है, डिग्री। और रेडियन को सूचित करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप या तो रेडियन लिख लो डायरेक्ट है ना, या RAD लिख लो, या इंग्लिश में लिख लो रेडियन है ना, या आप क्या लिख सकते हो, पावर C, क्या लिख सकते हो, पावर C, यहाँ पे थीटा वैल्यू जो भी है ना, π/2 का पावर C है ना, तो इस तरह से भी सूचित किया जाता है। तो रेडियन में आप रेडियन से, रेडियन से π/2 का पावर C लिखा जाता है। लेकिन जो एक सामान्य तरीका है, आप देखोगे किताब में अक्सर लिखा रहता है, जब रेडियन रहता है तो उसमें रेडियन दर्शाया नहीं रहता
रेडियन दर्शाया नहीं रहता, लेकिन डिग्री दर्शाया रहता है। तो अगर आपको कहीं पे थीटा मिल रहा है, कोण मिल रहा है ना, कोण मिल रहा है, थीटा मत बोलो, कोण मिल रहा है, ठीक, तो कोण मिलेगा, तो अगर उसमें डिग्री नहीं दिया हुआ है तो आपको ये मानना है कि वो किस में मेजरमेंट दिया गया है, मापन किस में दिया गया है, डिग्री में दिया, ये रेडियन में दिया गया, किस में दिया गया, रेडियन में दिया गया, ठीक है, ये चीज़ है। अब देखिए जब डिग्री की हम बात कर रहे थे तो क्या पढ़े थे कि एक चक्कर में 360वां भाग जो होता है वो क्या कहलाता है, 1 डिग्री, यानी कि टोटल कोण कितने बनता है, 360 डिग्री का बनता है, 360 डिग्री का एक कंप्लीट चक्कर में। क्लियर बात। उसी तरह से जब रेडियन की बात कर रहे थे हम लोग, रेडियन की बात कर रहे थे तो इकाई त्रिज्या पे है ना, और इकाई दूरी जो चाप तय कर रही थी उसके बीच जो झुकाव पैदा हो रहा था उसको क्या दिया, नाम दिया गया था 1 रेडियन, 1 रेडियन से सूचित किया गया था, ठीक है। अब जरा सोचिए, इकाई रेडियस है और इकाई त्रिज्या है और इकाई चाप की लंबाई है। अगर हम मान लीजिए टोटल दूरी हम तय कर लें, वृत्त की टोटल दूरी तय कर लें, तो टोटल दूरी वृत्त की क्या हो जाएगी, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, है ना, पढ़े हो कि ये लंबाई क्या कहलाता है, वृत्त की परिधि कहलाता है, और इसके अंदर वाला भाग क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है, ठीक है। तो हम फिलहाल तो वृत्त की परिधि पे बात करेंगे। तो वृत्त की परिधि बराबर आप क्या लिखोगे, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई आर, 2 पाई आर, और 2 पाई आर का मान कितना लेना पड़ेगा आपको रेडियन में, 1, तो यहाँ से 2 पाई, यानी कि हम कह सकते हैं कि जब एक पूर्ण चक्कर लगेगा तो कितना डिग्री हो, कितना रेडियन हो जाएगा, 2 पाई रेडियन, कितना हो जाएगा, 2 पाई। जरा सोचिए, एक त्रिज्या था, त्रिज्या कितना था, 1 यूनिट, ठीक है, त्रिज्या था 1 यूनिट और 1 इकाई तय किया, तब ये 1 रेडियन कहलाया था, है ना। त्रिज्या 1 ही इकाई है और इन्होंने कितना दूरी का तय कर लिया, 2 पाई, कितना दूरी तय कर लिया, 2 पाई, तो क्या हो जाएगा, 2 पाई रेडियन हो जाएगा, यानी कि एक चक्कर में 2 पाई रेडियन दूरी तय करेगा, और ये एक चक्कर में कितना तय करते हैं, 360 डिग्री, 360 डिग्री, है ना, ये 360, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है कि 2 पाई जो है बराबर होगा किसके, 360 के, क्योंकि ये भी एक चक्कर में उतना रेडियन बना रहा है और ये भी एक चक्कर में इतना डिग्री में कोण बना रहा है। क्लियर बात। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री, है ना, यानी कि 2 पाई बराबर 360 डिग्री, इस तरह से भी आप लिख सकते हो इसको, ठीक है। अब देखिए अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेडियन से आप डिग्री में कैसे बदलोगे और डिग्री से रेडियन में कैसे बदलोगे, अक्सर इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि रेडियन से डिग्री कैसे बदला जाएगा और डिग्री से रेडियन कैसे बदला जाएगा। तो सबसे पहले हम बोल सकते हैं कि अच्छा यहाँ पे लेते हैं आपसे, देखिए 2 पाई बराबर, तो 2 पाई बराबर 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 पाई गुना 1 रेडियन बराबर 360 डिग्री, और यहाँ से 1 रेडियन बराबर क्या बोलोगे, 360/2 पाई, ठीक है। इस तरह से आप बोल सकते हो, 2 पाई काटोगे तो 180, यानी 180/पाई, 180/पाई कितना बराबर, 1 रेडियन बराबर, 1 रेडियन बराबर, ठीक है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल की बात करूँ, ठीक, अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करूँ, किसमें बदलना है, 1 रेडियन बराबर, यानी कि अगर मान लो हम बोल दें कि π/3 कितना डिग्री के बराबर है, कितना डिग्री के बराबर है, डिग्री में इसका माप निकालना है π/3 का, ठीक है। तो हम π/3, देखो अभी बात किए थे ना कि अगर इसमें डिग्री सूचित नहीं किया हुआ, कुछ मात्रक नहीं लिखा हुआ है, तो आपको समझना पड़ेगा कि ये किस में है, रेडियन में है। तो π/3 गुना हम 1 रेडियन लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से गुना करोगे तो रिजल्ट तो वही बनी है, ठीक है। तो यहाँ पे π/3 और 1 रेडियन का मान कितना दिया हुआ है, 180/पाई, तो 180/पाई हम रख देंगे तो पाई पाई कट जाएगा, तो यहाँ से 6×3 18, तो 60 कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। क्लियर बात। तो इसी तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में हम लोग क्वेश्चन करेंगे उसका, ठीक है। अब एक और बच गया क्या चीज़, कि अगर क्या हो जाए, ये तो रेडियन से क्या हो गया, डिग्री में, रेडियन से डिग्री में, और आपको किस में बदलना है, डिग्री से रेडियन में, डिग्री से रेडियन में। तो क्या करोगे, तो देखिए यहाँ से 1 डिग्री बराबर, सबसे पहले तो स्टैंडर्ड लिखिए, 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री, और यहाँ से तो 1 डिग्री बराबर, यानी इसको 2 पाई रेडियन बराबर क्या लिख सकते हो, 360 गुना 1 डिग्री लिख सकते हो, क्योंकि रिजल्ट तो वही होनी है। तो यहाँ से 1 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन बटे
60, तो यहाँ से 180, यानी कि 1 डिग्री बराबर पाई रेडियन बटे 180 डिग्री, 180 सॉरी है ना 180, क्लियर, पाई रेडियन। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि हमको बदलना है 120 डिग्री को, किस में, रेडियन में बदलना है, किस में बदलना है, रेडियन में। 120 डिग्री को रेडियन में बदलना है, तब आप कैसे बदलोगे इसको, बड़ा आसान है, क्या लिख दोगे, 120 गुना 1 डिग्री लिख सकते हो, है ना। तो 120 गुना 1 डिग्री का मान कितना है, पाई बटे 180 रेडियन, कितना है, पाई बटे 180 रेडियन। तो यहाँ से 36 18 30, है ना, और 6 दूना 12 20, 0 0 कट गया, यानी कि 2 पाई बाय 3 रेडियन, क्या हो जाएगा, 2 पाई बाय 3 रेडियन। इस तरह से आप बदल सकते हो। हम एक्सरसाइज के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 3.1 की ओर, ठीक है। तो देखिए प्रश्नावली 3.1 में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित डिग्री माप को रेडियन माप में आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे 25 डिग्री है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कीजिएगा, पहला नंबर 25 डिग्री में 25 गुना 1 डिग्री आप लिख सकते हो, 25 गुना 1 डिग्री लिख सकते हो। तो 25 गुना 1 डिग्री बराबर, अभी आप फार्मूला पढ़े हो, 1 डिग्री बराबर क्या चाहिए, 180 बटे ये पाई बटे 180, पाई बटे 180 रेडियन, है ना। ये फार्मूला भी पढ़े हो आप लोग, है ना। तो इसको ध्यान रखना, 1 डिग्री यानी कि 25 गुना क्या लिख दोगे, पाई बटे 180 रेडियन, और यहाँ से इसको कट करोगे तो कितने से, 5 से 25 25, 5 तिया 15, और यहाँ पे 5 6 का 30, तो 5 पाई बाय 36 रेडियन हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। उसी तरह से अगर दूसरा क्वेश्चन बनानी है आपको, सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड मैं सबसे लास्ट में बनाता हूँ, है ना। पहले तीसरा कर लेते हैं, सेकंड थोड़ा सा लॉन्ग आएगा, तो सेकंड पहले ये तीसरा कर लेते हैं, फिर जाके चौथा, फिर सेकंड लास्ट में बताता हूँ। तो यहाँ पे तीसरा क्या कह रहा है, 240 डिग्री है, ठीक है। तो 240 गुना क्या चाहिए, 1 डिग्री, तो 240 गुना 1 डिग्री का मान कितना है, पाई बटे 180 रेडियन, पाई बटे 180 रेडियन, ठीक है। तो यहाँ से इसको काटोगे तो 0 0 कट गया, 36 18, 6 चौक 24, तो यहाँ से 6 चौक 24, है ना। तो 4 पाई बाय 3 क्या आ जाएगा, 4 पाई बाय 3 रेडियन, ठीक है, किसका, 240 डिग्री का, ठीक। उसी तरह से अगर मान लो किसका 520 का करना है, तो 520 में क्या बोलोगे, 520 डिग्री है, तो 520 गुना 1 डिग्री, 520 गुना 1 डिग्री, तो 520 और 1 डिग्री का मान कितना है, पाई बटे 180, तो 0 0, है ना, और यहाँ पे किसे कट रहा है, 9, और यहाँ पे 26 दूना 52, है ना। तो यहाँ पे कितने, 26 पाई बाय 9, 26 पाई बाय 9 हो जाएगा इसका आंसर, क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड बनाने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, अलग कॉन्सेप्ट है। क्या कह रहा है, -47 डिग्री 30 मिनट, है ना। अभी तुरंत आपने पढ़ा था क्या चीज, कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 30 मिनट होता है। 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 30 मिनट होता है, सॉरी 30 मिनट होता है। तो यदि हम बोलें कि 30 मिनट बराबर कितना डिग्री, तो क्या बोलोगे कि 30 मिनट बराबर 1 डिग्री बराबर कितना, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है, ठीक है। हम बोलें कि 60 डिग्री बराबर क्या हो गया, 60 मिनट बराबर क्या हो गया, 1 डिग्री, है ना। अगर 30 मिनट बराबर बात करें तो क्या हो जाएगा, 1/2 डिग्री, 1/2 डिग्री, यानी कि हम -47 डिग्री इंटू क्या लिख सकते हैं, 1/2 डिग्री, ठीक है, टोटल। और यहाँ से क्या हो जाएगा, 47 दूना 94 प्लस 95, पूर्णांक जैसे तोड़ते हो ना आप, तो इसको पूर्णांक में तोड़ लोगे तो -95/2 डिग्री हो गया, है ना। तो इस तरह से आप इसको किस में निकाल लोगे, डिग्री में निकाल लोगे, क्लियर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित रेडियन माप के डिग्री माप ज्ञात करने हैं आपको, ठीक है। तो पहले हम क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ करते हैं, फिर फर्स्ट सेकंड करेंगे, ठीक है। तो थर्ड फोर्थ थोड़ा आसान है, थोड़ा नहीं बहुत आसान है। थर्ड में देखिए क्या करिएगा, 5 पाई बाय 6 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 पाई बाय 6 इंटू 1 रेडियन, ठीक है। और हम लोग पढ़े थे 1 रेडियन बराबर कितना, 180 बटे पाई डिग्री, 180 बटे पाई डिग्री, ठीक है। और यहाँ से 5 पाई बाय 6 गुना 1 रेडियन क्या हो जाएगा, 180 बटे पाई, ठीक है। तो यहाँ से पाई पाई कैंसिल, 36 18, है ना, 3 30 बारे में,
तब 5 तिया 15, यानी कि कितने हो गया 150 डिग्री का कोण बनेगा। उसी तरह से अगर मैं 4 नंबर की बात करूं तो 4 नंबर में क्या कह रहा है 7 पाई 6, 7 पाई 6 इंटू क्या लिखोगे 1 रेडियन, और 1 रेडियन बराबर अभी फार्मूला आप लिखबे किए हो, तो 7 पाई 6 इंटू 1 रेडियन बराबर क्या लिखोगे 180 बटे पाई, तो पाई पाई कट गया 36 18 है ना, और यहाँ से क्या बोलोगे 30, तो 7 या 21, तो यानी 210 डिग्री का माप होगा इसका। क्लियर? ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट सेकंड करते हैं ना। फर्स्ट सेकंड आपको थोड़ा ध्यान से देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा 11/16 यानी 16 गुना 1 रेडियन आप लिख सकते हो। 11/16 गुना क्या पढ़े थे 1 रेडियन बराबर डिग्री में कितने होते हैं 180 बटे पाई, 180 बटे पाई। अब क्या देख रहे हैं कि पाई यहाँ पे नहीं है, पहले यहाँ पे क्या था क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में क्या था पाई था, तो हमने क्या किए थे पाई को ऊपर नीचे कट कर दिए थे और गुना में क्या हो गया था आसानी हो गया था, जिसके कारण आसान आंसर आ गया था। लेकिन यहाँ पे पाई का कट नहीं रहा है, ऊपर नीचे कट नहीं रहा है, तो आपको वैल्यू रखना पड़ेगा पाई का। तो 11/16 गुना 180 और पाई का वैल्यू कितने 22, और यहाँ पे ऊपर करोगे तो 7, तो 11 दूना क्या हो जाएगा 22, ठीक है, और यहाँ पे 9 दूना 18 और यहाँ पे 8 दूना 16 और 45 दूना 90, और 45 गुना 7 करोगे तो 7 × 5 = 35 और 7 × 4 = 28, 3 31 बटे 8 है ना, इतना टोटल क्या हो गया डिग्री, क्या हो गया अपना डिग्री। अब इसको भाग दो, भाग दोगे तो क्या करोगे फ्रैक्शन में आंसर नहीं लानी है आपको है ना, तो यहाँ पे क्या करना है 8 चौका 32, 4 बार नहीं लगेगा, 8 तिया 24, 8 तिया 24, तब शेष कितना बच गया 7 है ना, 7 और 5, और 7 5 में दोगे 8 9 72 है ना, 72 बच गया, शेष कितना 3, कितना बच गया शेष 3 बच गया, तो यहाँ पे क्या बोलोगे 3/8 डिग्री, क्योंकि अब तो भाग लगेगा नहीं और दशमलव देना नहीं है, तो 3/8 डिग्री है ना, कि यानी कि 39.3/8 डिग्री टोटल हो गया। क्लियर? अब हम इसको क्या लिख सकते हैं 39 डिग्री और यहाँ पे 3/8 डिग्री, और यहाँ पे 39 डिग्री गुना 3/8, 3/8 को 1 डिग्री लिख सकते हो आप, तो 39 डिग्री गुना 3/8 गुना 1 डिग्री बराबर याद करो आप पढ़े थे 60 सेकेंड 60 मिनट, क्या पढ़े थे 60 मिनट, 1 डिग्री बराबर क्या पढ़े थे हम लोग 60 मिनट, ठीक है, तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट रख दो यहाँ पे है ना, तो 4 से काटोगे तो 4 दूना 8 और 15 चौका 60, 15 तिया 45, तो यानी कि 39 डिग्री और यहाँ पे 45/2 मिनट, 45/2 मिनट है ना, और यहाँ पे 2 मिनट। अगर फिर हम 2 से भाग दें तो 39 डिग्री 2 दूना 4, 2 दूना 4 और यहाँ पे 2 पचे 2 दूना 4 और 2 दूना 4 है ना, 1/2 मिनट है ना, यानी कि 22.1/2 मिनट हो गया। अब फिर हमको मिनट को किस में कन्वर्ट करना है सेकंड में, यानी कि 39 डिग्री और 22 मिनट और 1/2 मिनट कितना, यानी कि 1/2 मिनट कितना 60 का आधा है ना, तो यानी कि 1/2 गुना 1 मिनट लिख सकते हो आप, 1 मिनट लिखोगे तो 39 डिग्री 22 मिनट है ना, और 1/2 अब सेकंड को क्या लिखोगे 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, तो यहाँ से काटोगे तो 30 दूना 60, तो यहाँ से क्या आंसर आ गया 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड, 30 सेकंड है ना, मिनट में एक रेकरिंग दोगे और सेकंड में डबल रेकरिंग होता है ना। अब यहाँ पे आपको समझना है, देखिए 11/16 है, रेडियन में कह रहा है तो डिग्री में बदलना है आपको। क्लियर? तो यहाँ पे हमने क्या किया 11/16 1 रेडियन लिख लिए, क्योंकि गुना करोगे तो उतना ही आनी है, और ये हिसाब बनाने का क्या तरीका है, बेस्ट तरीका है। ठीक है, तो 1 रेडियन बराबर कितना 180/पाई हम पहले देख चुके हैं, और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि पाई हमारा कट नहीं रहा है। पाई अगर नहीं कट रहा है तो यहाँ पे हमने उसका वैल्यू रख दिए 22/7 या 3.14, जो वैल्यू आप लोग जानते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए हम 22/7 रखे, 22 ऊपर 7 चला गया 7, तो 11 दूना 22 कट गया है ना, 3.14 लगते तो नहीं कटता, दशमलव में आ जाता, थोड़ा गुना भाग ज़्यादा हो जाता, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया 315 इसको हल किए 315/8, और इसको अब क्या करनी है पूर्णांक में नहीं लिखनी है अपन को, इस तरह से आंसर लिखना है डिग्री में, मिनट में और सेकेंड में। ठीक है,
तो इसको भाग दोगे, है ना। भाग देने के बाद ध्यान समझना, यहाँ पे भाग देने के बाद जो पूर्णांक आएगा भागफल उसको लिखना है, जो शेष बच जाता है उसको रिमाइंडर कर देना है, बचा लेना है ना। शेष जो बच गया रिमाइंडर तो ही गया, यानी कि उसको रख लेना। तो हम जब भाग दे रहे हैं इसमें 315 में, तो 8 तिया है ना, क्या आ रहा है 24, अब फिर 7, 7 5 8 9 72, तो बच गया शेष कितना बचा 3, और नीचे कितना भाग कितना 8, तो 3/8 इतना डिग्री हो गया। ये पूर्णांक में आ गया। आप पूर्णांक पढ़े होगे तो पूर्णांक तोड़ना जानते हो, उसी तरह से पूर्णांक में आ गया। अब देखिए यहाँ पे 39 डिग्री तो हो ही गया। 3/8 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 3/8 गुना 1 डिग्री, और 1 डिग्री बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं 60 मिनट, तो 1 डिग्री बराबर यहाँ हमने क्या रख दिया 60, 4 दूना 8, 15 चौका 60, 15 तिया 45/2, ये क्या आ गया मिनट, क्या आ गया मिनट। ठीक है, तो फिर हमने इसको भाग दिया 2 दूना 4, 2 दूना 4, शेष बच गया 1, तो 1/2, 1/2, क्योंकि यहाँ नीचे में कौन है 2 है, तो 1/2 ये क्या हो जाएगा मिनट, 1/2 मिनट हो गया, यानी 22 मिनट और 1/2 मिनट है 22.5 मिनट होगा, 45 मिनट, 45/2 कितना 22.5, ऐसे ही बोल सकते हो, लेकिन जो नियम है उससे चलते अपना। तो 39 डिग्री 22 मिनट, फिर 1/2 गुना 1 मिनट लिख सकते हो। 1 मिनट का मान कितना होता है 60 सेकेंड, और 60 को काटोगे 15 दूना 30 दूना 60, तो यहाँ से कितना आ गया 30 सेकेंड, 30 सेकेंड आ गया इसका। क्लियर। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर कौन सा बनाओगे 2 नंबर। तो 2 नंबर में बनाकर आपको दिखाता हूँ, फिर देखिए 2 नंबर कैसे बनाओगे। 2 नंबर में क्या कह रहा है -4 है। तो देखिए माइनस प्लस से आपको कंफ्यूज नहीं होनी है, माइनस आप ढोते रहो लास्ट तक, लास्ट में माइनस लगा देना, उससे के लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे -4 गुना क्या लिख सकते हो पाई बटे, यानी 180/पाई लिख दे, तरीका से लिखे, ठीक है 1 रेडियन। ठीक, तो यहाँ से क्या लिख दोगे -4 गुना 1 रेडियन बराबर कितना डिग्री होता है 180/पाई, है ना। -4 गुना 180 और बटे पाई का वैल्यू 22, ऊपर गया 7, है ना। तो 2 दूना 4 और 11 दूना 22, इसको हल करोगे तो -2 गुना करोगे तो 18 दूना 36, 360, और 300 तो -360 गुना 7/11, और यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 7×42 0, और यहाँ पे 7 21, 21 4 25/11, है ना। इसको गुना कर लेना, आप कहीं मिस्टेक ना हो। 7×42 2, बाकी 4, 7 21 4 25। अब इसको भाग दो, तो भाग दोगे तो वही जो क्रिया करते थे, 11 दूना 22, बच क्या गया 3 2, 11 दूना 22, है ना, बच कितना गया 10, और 100 हो गया, तो 11×99 इतना डिग्री हो गया। 11/99, 11×99 बच गया 1, तो यानी कि 1/2 डिग्री इतना मान हो गया। फिर जाके यानी -229 और 1 डिग्री 1/2 डिग्री को क्या लिख सकते हो 1/2 गुना 1 डिग्री लिख सकते हो। तो -229 डिग्री 1/2, 1 डिग्री बराबर कितना, अभी तुरंत पढ़े हो 60 सेकेंड, है ना। तो यहाँ से 2 15 दूना ये 30 दूना 60 मिनट, सॉरी 1 डिग्री बराबर क्या चीज़ 60 मिनट ना, 60 मिनट। ठीक है, हाँ। तो -229 डिग्री और यहाँ पे क्या हो गया 30 मिनट, 30 मिनट, है ना। इतना आप बदलोगे तो आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से आप क्या करोगे, ये सभी क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करोगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि एक पहिया, एक जो चक्का है, किसी भी चक्का, चाहे गाड़ी का चक्का हो चाहे किसी भी चक्का हो, है ना। तो कह रहा है कि एक पहिया 1 मिनट में 360 बार घूमता है। 1 मिनट में कितना बार 360 बार घूमता है। ठीक है, तो कह रहा है कि तो 1 सेकंड में कितना रेडियन का कोण बनाएगा, 1 सेकंड में कितना रेडियन का वो चक्का कोण बनाएगा। अरे बात समझ में क्वेश्चन आपको, यानी कि एक चक्का 1 मिनट में 360 बार घूमता है। ठीक है, 1 मिनट में। कह रहा है कि 1 सेकंड में वो चक्का कितना रेडियन का कोण बनाएगा, इसका आपको जवाब देना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एक चक्के क्या लिखोगे, एक चक्कर में कितना कोण बनाएगा 2 पाई रेडियन का, कितना 2 पाई रेडियन का। एक चक्कर घूमेगा, ये चक्का तो गोलाकार होता है, तो घूमेगा एक चक्कर ऐसे करके, है ना, ऐसे करके घूमेगा एक चक्कर यहाँ आ गया, मान लो यहाँ से चल के यहाँ, ठीक है, एक चक्कर घूम लिया तो कितना बना लिया 2 पाई रेडियन। इसलिए कितना चक्कर घूम रहा है 360 है, 360 चक्कर, 360 चक्कर। तो कितना कोण बना लेगा, गुना हो जाएगा 360 गुना 2 पाई रेडियन। ठीक है, फिर लिखोगे चूँकि 1 मिनट यानी कि 1 मिनट कितना बराबर 60 सेकेंड में, 60 सेकेंड में कितना कोण बनाता है 360 गुना 2 पाई
रेडियन, ठीक है, 2 पाई रेडियन। इसलिए कितना में पूछ रहा है, 1 सेकेंड में पूछ रहा है, 1 सेकेंड में। तो क्या लिखोगे 360 गुना 2 पाई रेडियन अब बटे कितना 60, 6 के 36, 6 दूना 12 पाई रेडियन का क्या कर रहा है वो कोण बना रहा है। 1 सेकेंड में कितना कोण रेडियन का कोण बनाएगा, 12 पाई रेडियन का कोण बनाएगा, ठीक है, ये चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या कितना है 100 सेंटीमीटर है और 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप के वृत्त केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये था क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक वृत्त है, ठीक है ना, जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर की, त्रिज्या कितना है 100 सेंटीमीटर और कह रहा है कि 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप, यानी 22 सेंटीमीटर ये दूरी तय करता है वृत्त पर, है ना, ठीक है। तो कह रहा है कि इस दूरी जो तय किया 22 सेंटीमीटर उसमें उन्होंने कितना डिग्री का कोण बनाया, वही थीटा का मान कह रहा है किसमें निकालने के लिए, डिग्री में निकालने के लिए, किसमें, डिग्री में निकालने के लिए। तो देखिए एक संबंध होता है कि जब यहाँ पे घूमता है वृत्त में कोई, है ना, अगर ये त्रिज्या r है और यहाँ पे कोई घूम रहा है यहाँ से यहाँ, मान लो कि l लंबाई तय किया और ये थीटा डिग्री कोण बनाया जाने में, तो थीटा बराबर क्या होता है l/r, ये आपको संबंध याद रखनी है, ठीक है। परिभाषित किया गया क्या चीज, अगर किसी वृत्त की त्रिज्या r है, उन्होंने वृत्त पे चाप की लंबाई l लंबाई दूरी तय की है और l लंबाई दूरी तय करने में वो कुछ डिग्री का कोण बनाएगा, अगर वो कोण थीटा है तो थीटा बराबर l/, क्या हो जाएगा r, ठीक है। और ये किस में होगा, रेडियन में, किस में होगा माप, रेडियन में, क्लियर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि त्रिज्या कितना है 100 सेंटीमीटर, यानी कि थीटा बराबर हम लिख सकते हैं l/r, तो l बराबर कितना 22, l बराबर कितना हो गया 22 और ये r बराबर 100, तो यानी कि हम 22 बटे r का वैल्यू 100 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो। अब ये थीटा बराबर l/r दोनों सेंटीमीटर में है ना, एक बार चेक कर लो आप, बिल्कुल ठीक है। तो ये किस में आ गया, रेडियन में आ गया, किस में आ गया, रेडियन में, लेकिन अपन को चाहिए किस में, डिग्री में चाहिए, है ना, तो डिग्री में आपको कन्वर्ट करनी पड़ेगी और यहाँ से थीटा बराबर क्या बोलोगे 22 बटे 100 गुना कितना, ये 1 रेडियन, क्या बोलोगे 1 रेडियन, तो 22 बटे 7 बटे 100, है ना, गुना कितने 180 बटे पाई, तो पाई अपना कट गया, पाई कट गया, ठीक है। और यहाँ से अब कट करोगे तो 0 0 कट गया और 5 से काटोगे तो 5 दूना 2 5 10 और यहाँ पे 11 दूना 22, तो यहाँ से गुना करोगे तो 8 गुना 11 तो 18 और 18, तो कितने हो जाएगा 189/5, 189/5 ना, 18 और 18, ठीक है। तो अब क्या करोगे, इसमें 5 से भाग दो, जैसे भाग देते थे पहले, कन्वर्ट करते थे ना कि डिग्री में, फ्रैक्शन में, तो यहाँ 5 दिया 15 और यहाँ पे कितने बच गया 3 9, है ना, 5 35 डिग्री, 4 बटे क्या बच गया 5, यानी कि 37.4/5 क्या हो गया, डिग्री हो गया, ठीक है। अब इसको और आगे बदलना है आपको, तो क्या लिखोगे 37 डिग्री 4/5 डिग्री, तो 37 डिग्री गुना 4/5 और यहाँ पे 1 डिग्री बराबर क्या मान लिख सकते हो 60 मिनट, तो 5 12 5 60, है ना, तो सीधा सीधी क्या हो गया 37 डिग्री और बरचौक 48 मिनट, है ना। तो इस तरह से आप इसको डिग्री में बदल सकते हो, क्लियर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है ना, 5, हाँ ठीक है, 5 में कह रहा है क्या चीज कि एक वृत्त जिसकी व्यास कितना है, जिसका व्यास है 40 सेंटीमीटर और एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कह रहा है कि एक वृत्त है जिसका व्यास कितना दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या कितना हो गया, त्रिज्या हो गया 20 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास का आधा होता है त्रिज्या ना, ठीक है, पढ़ा होगा आप लोग 10वां में, ठीक है। तो यहाँ पे 20 हो गया। कह रहा है कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, एक जीवा खींच दो, जीवा किसको कहते हैं, जो केंद्र से रेखा नहीं पास होती है लेकिन दोनों किसी 2 बिंदु पे क्या करती है, वृत्त को कट करती है, उसको क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। एक जीवा खींच दिए जिसकी लंबाई कितना है 20 सेंटीमीटर, कितने है 20 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इसके संगत छोटे चाप की लंबाई, यानी कि इसके संगत एक ये वाला चाप हो गया,
ये चाप कौन सा हो गया, बड़ा चाप। आप लोग पढ़े होंगे 10वां में, एक होता है दीर्घ चाप, एक होता है लघु चाप। तो दीर्घ चाप किसको कहते हैं, जो बड़ा होता है। लघु चाप किसको कहते हैं, जो छोटा होता है। तो ये वाला चाप की लंबाई पूछ रहा है आपको, है ना। ठीक है, कौन सा लंबाई पूछ रहा है आपको, ये छोटा वाला लंबाई। तो हम इसको केंद्र से मिला देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो गया, वृत्त की त्रिज्या हो गई और ये भी वृत्त की त्रिज्या हो गई, यानी ये भी 20 और ये भी 20। त्रिज्या की मान कितना 20 है, क्योंकि व्यास कितना दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारा ये भुजा भी, ये ओ, अगर हम ए और बी मान लें तो त्रिभुज ए ओ बी में, ठीक है, त्रिभुज ए ओ बी बन गया। और ए ओ बी में क्या हो रहा है, देखो ये भुजा भी 20 डिग्री, ये भी 20 सेंटीमीटर, ये भी भुजा 20 सेंटीमीटर, ये भी भुजा 20 सेंटीमीटर, सभी भुजा 20 सेंटीमीटर। यानी कि जब त्रिभुज के भुजा बराबर होते तो उसको क्या बोलते हैं आप, समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज है तो उसके सब कोण का मान कितना, 60 डिग्री, क्योंकि एक त्रिभुज के अंदर कितना डिग्री कोण, 180 डिग्री का। अब सब भुजा बराबर है तो सब कोण बराबर, तो 180 को 3 बराबर भाग में बांटोगे तो कितने, 36 18, तो 67 डिग्री पड़ेगा, है ना। तो यहाँ से क्या बोलोगे, 60 डिग्री, कितने, 60 डिग्री थीटा। तो यहाँ से हम थीटा मिल गया 60 डिग्री, है ना। और चाप की लंबाई ये एल ज्ञात करना है और आर बराबर कितना है, 20। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि यदि दो वृत्त के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर कितना डिग्री का, 60 डिग्री का और 75 डिग्री का कोण बनाते हो तो उसकी त्रिज्या का अनुपात क्या है ना। तो क्या करें, यदि दो वृत्त के समान लंबाई वाले चाप, है ना, दो वृत्त, मान लीजिए कि एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है, दो वृत्त मान लिए। क्वेश्चन नंबर कितना है, 6, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि यदि दो वृत्त के समान लंबाई वाले चाप, है ना, समान लंबाई का चाप मान लिए, है ना। तो यहाँ पे केंद्र है और यहाँ पे ये एल, यानी इसका भी लंबाई एल है और यहाँ पर भी हम इसका एक मान लेते क्या चीज़, जो एल है केंद्र के साथ में वो क्या है, एल ही है। चाप की लंबाई क्या है, एल है दोनों में, ठीक है, मान लिए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अपने क्रमशः 60 डिग्री, ये कितना बनाता है 60 डिग्री का और ये कितना बनाता है 75 डिग्री का, ठीक। तो कह रहा है दोनों त्रिज्याओं की, यानी इसका हम R1 मानते हैं, इसका R2 मानते हैं, दोनों त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करने के लिए कह रहा है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, क्या पढ़ोगे, यानी कि थीटा बराबर क्या पढ़े हो, L/R। तो यहाँ पे थीटा क्या है हमारा 60 डिग्री, L क्या है, L ही है, R क्या है R1, है ना। और यहाँ से R1 बराबर क्या हो जाएगा, L/60 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर भी क्या लगा दोगे, 75 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, L/R, R का वैल्यू R2, यहाँ से R2 बराबर क्या आ जाएगा, L/75, ठीक है, ये हो गया। अब R1 R2 का क्या पूछ रहा है, अनुपात। R1 का मान कितना हो गया, L/60 और इसका क्या हो गया, L/75। और यहाँ से L कट गया, यानी 75/60, 60, 15×5 = 75, 15×4 = 60, यानी 5/4 यानी 5:4 हो जाएगा। क्लियर। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसे बना सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि 75 सेंटीमीटर लंबाई का एक क्या है, दोलक है ना। एक दोलक ले लिए, है ना, यहाँ पे लटका दो इसको, एक दोलक 75 सेंटीमीटर का, ठीक है, 75 सेंटीमीटर। अब ये क्या करेगा, दोलक इधर टू एंड फ्रो मोशन करेगा, है ना, इधर से उधर घूमते रहेगा, ये ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे घूमते रहेगा। तो ये क्या बनाएगा, कोण बनाएगा थीटा। और यहाँ पे कह रहा है कि पहला बार में जो है 1 नंबर में ये जो चाप की लंबाई है कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से थीटा बराबर क्या चाहिए, L/R, और L की लंबाई कितने 75 और R की लंबाई R की लंबाई L/R, L क्या हो गया 10 और R कितना हो गया 75, कितने हो गया 75, है ना, ठीक है। तो ये हमारा त्रिज्या हो गया, ये हमारा चाप की लंबाई। इसको हल करोगे 5 दूना 10, है ना, 5 से काटे 5 दूना 10 और 5 से काटोगे 15×5 = 75, यानी कि थीटा बराबर कितना 2/15 रेडियन, ठीक है, ये चीज़ है। क्लियर। उसी तरह से 2 नंबर में है कि थीटा कितना, ये कितने हो जाए 15 न क्या हो जाएगा 15। तो यहाँ से थीटा बराबर क्या बोल दोगे कि L/R। तो L हमारा कितने हो गया 15 और R हमारा कितना है 75, कितना है 75। तो 15×5 = 75। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/5 रेडियन, ठीक है। उसी तरह से तीसरा में क्या कह रहा है कि त्रिज्या ये L क्या हो जाए 21 सेंटीमीटर, कितने हो जाए 21। तो थीटा बराबर क्या बोलोगे 21/75, है ना, ठीक। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 21 7 3 से काटोगे 3 7 21, 3 से इसको काटोगे 25 3 75, यानी 7/25 रेडियन, 7/25 रेडियन, ठीक है। तो
तो इस तरह से आप सभी क्वेश्चन बनाओगे, बहुत आसान है। ये हमारा त्रिज्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, चाप की लंबाई होगी। अलग अलग चाप की लंबाई पे कह रहा है क्या चीज़ कि थीटा का मान क्या होगा, किसमें, रेडियन में। तो ये पूछ रहा है, किस तरह से हम लोग बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में।